746 और शॉर्ट टर्म में और कितना मुनाफा हो सकता है ये जानना चाहते हैं। वेल कविता जी, एक रेंज से बाहर तो जरूर स्टॉक ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे तो अभी भी की है, बट एक जो रेंज थी करीब 700 740 के आसपास की, वो फाइनली वो रेंज ब्रेक होती हुई नजर आई है। स्टॉक प्राइसेस अपने 100 ईएमएस के ऊपर भी वेल सेटल्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपसाइड मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक इमीडिएट टारगेट 800 हो सकता है अभी के लिए, और 800 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन कर गया तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए जो टारगेट्स बनेंगे वो करीब 870 टू 900 के आसपास तक के स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सो अभी के लिए पोजीशन में बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखेंगे 730 के बिलो के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड कीजिए 870 900 के टारगेट्स के लिए। 900 के लक्ष्य के साथ यहां बने रहने की आपको सलाह, निचले स्तरों के भी लेवल्स का आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं आगे और हमारे अगले दर्शक मनोज हैं, यूट्यूब पर अपना सवाल इन्होंने हम तक पहुंचाया है और इनका सवाल कोफोर्ज पे है। 21 शेयर हैं इनके पास और इनकी बाइंग प्राइस है 6421 रुपए। तो अच्छा मुनाफा यहाँ पर बना रखे और मैं कहूँगा कि बड़े ही कह सकते हैं ना कि वैल्यूबल बाइंग है इनकी। एक ऐसे स्तरों पर इन्होंने खरीदारी की हुई है कि वहाँ से स्टॉक ने जो रनअप दिखाया हाल फिलहाल, जिस तरह का टैरिफ का रिलीफ मिला और बाकी भी ग्लोबल संकेत जैसे नरम हुए, उसका इम्पैक्ट हमने आईटी पॉकेट पर देखा। तो अक्षय, क्या मुनाफा बांध लें इस वक्त आईटी में? क्या भी लगता है कि ये जो 90 दिन थोड़े बहुत रिलीफ हैं उसमें और ज़्यादा समय दिया जा सकता है? जी, कोफोर्ज का अगर आप लॉन्गर टर्म प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो अभी भी जो है ट्रेंड वीक है। एंट्री अच्छी पिक की है व्यूअर ने, तो मेरी सबसे अच्छी रिकवरी जो पुल बैक रैली हम जिसे कहते हैं 6000 से 6900 तक जो दौर देखा है गए 3 हफ्तों में, वो एक पुल बैक रैली फिलहाल हम उसे बोलेंगे। तो ट्रेंड डाउन होने के चलते कहीं ना कहीं वापस थोड़ा सा प्रेशर वापस आपको 7000 से 7200 के रेंज में दिख सकता है। तो अगर शॉर्ट टर्म 15 दिन से 1 महीने का अगर आपका नजरिया है तो 7000 से लेके 7200 ये रेंज में एक बार आप मुनाफा बांध ले सकते हैं। लॉन्गर टर्म में तो सिचुएशन अलग रहेगा, बट कहीं ना कहीं 7000 7200 पे एक बार मुनाफा बांधना सही रणनीति रहेगी, ये मेरा मानना है कोफोर्ज में। ऑलराइट, मेरे साथ फोन लाइन पर हमारे दर्शक लाइव जुड़े हुए हैं। विशाल, हाय, गुड मॉर्निंग। हाय मॉर्निंग मैम। मैम मुझे पूछना था, मेरा मारुति शेयर है, मैंने होल्ड किया हुआ है 2018 से एंड माय बाई प्राइस इज 9100 एंड ओह लवली, ओके, एंड आई एम होल्डिंग इट 23 क्वांटिटीज। सो शुड आई होल्ड इट राइट नाउ और एग्जिट द पोजीशन बिकॉज़ इट इज अ वेरी लॉन्ग टाइम? कितना और मुनाफा आपको कमाना है, क्योंकि अभी भी मुनाफे में तो आप हैं, कांग्रेचुलेशंस। और कितना मुनाफा देख रहे हैं, कोई आंकड़ा रखा है गेन्स का? आई कैन होल्ड फॉर सम टाइम बट आई एम लुकिंग लाइक the market it is still a laggard, like yeah, perfect. चलिए बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। सचिन, फिलहाल नियर टर्म आउटलुक के हिसाब से ये बने रहें। इनकी बाइंग प्राइस से तो अच्छा खासा मुनाफा इनको फिलहाल हो रहा है, लेकिन क्या आप और रुकने की सलाह देंगे या पार्ट प्रॉफिट ये बुक करके निकल सकते हैं? वेल कविता जी, मुझे लगता है एक बार पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पर लॉक करना चाहिए। रिमेनिंग पोजीशंस अगर ये चाहे तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज स्टॉक जो है वो थोड़ा सा एक रेंज में ट्रेड हो रहा है 11,950 वाइल ऑन द लोअर साइड में करीब 11,200 के आसपास के बेस बने हुए हैं एंड विद इन दैट रेंज जो है स्टॉक मूव करता हुआ नजर आ रहा है। उनकी हायर साइड में करीब 100-200 डीएमएस के आसपास में एक रेजिस्टेंस को भी फेस कर रहा है। और जिस तरीके से ओवरऑल सेक्टर अगर हम देखें ऑटो, तो सा ही जो है वो लगार्ड कंटिन्यूएशन देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है एक बार पार्शियल प्रॉफिट लॉक कीजिए। रिमेनिंग पोजीशंस में जरूर एक स्टॉप लॉस 11,000 बिलो का प्लेस करके चलिए और लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर सकते हैं। ऑन दी हायर साइड में 12,000 ये लेवल्स जैसे ब्रेक होते हैं, अपसाइड पोटेंशियल्स करीब 12,700 टू 12,800 तक के लिए देखने को मिल सकता है। सो पार्शियल प्रॉफिट करंट मार्केट प्राइस पर लॉक करने की सलाह रहेगी। रिमेनिंग पोजीशंस में 11,000 बिलो के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्शियल बुक करने की आपको सलाह और आगे रणनीति कैसे आगे बढ़ानी है वो भी सचिन ने आपको बता दिया। चलिए हमारे अगले दर्शक को अपने साथ जोड़ते हैं। प्रभाकर जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभाकर जी नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं? नमस्कार सर, मैं मुंबई से बोलता हूँ। जी, क्या खरीदा है आपने? मैंने टाइटल खरीदा है, 500 शेयर खरीदा है, 38 को भाव है। ठीक है, तो अभी थोड़ा अभी ऊपरी तो क्या करूँ मैं? लॉन्ग टर्म तो रुका देगा, 1 बरस होके गए लेके भी, तो अभी क्या निकलूं
रहूँ ऐसा कुछ नुकसान अभी ज्यादा लॉन्ग टर्म का नहीं है। जी जी, नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है आपको इसमें। हाँ, चलिए ठीक है, अब बेहतर तरीके से आपको राय देते हैं। अक्षय, टाइटन 3800 की इनकी बाइंग, और चूंकि इन्होंने शेयरों की संख्या भी काफ़ी ऊपर रखी हुई है, नुकसान भी का दायरा भी जो है वो काफ़ी ऊपर नज़र आता हुआ। तो हमें बताइए क्या करना चाहिए। कह रहे हैं कि 1 साल से लगातार बने हुए हैं लेकिन कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं। में देखिए लॉन्गर टर्म चार्ट्स तेज है, बस गए जो 6 से 8 महीने का दौर था उसमें शेयर एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन में देखने को मिल रहा है। हमें इसे टेक्निकल प्राइस लैंग्वेज में एक साइडवेज या एक कंसोलिडेशन फेज टाइम करेक्शन कहते हैं, जिसमें स्टॉक एक रेंज के दायरे में टाइम स्पेंड करता है और वापस फिर अपनी तेजी की जर्नी चालू करता है। तो ये जर्नी थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है, बट जिस तरीके का है 3000 का एक बेस है जो टाइटन ने सेटअप कर लिया है, और मेरा मानना है कि 6 से 8 महीने में वापस 3800 ये जो लेवल जहां से आपने बाय करा था स्टॉक वो आपको वापस दिख सकते हैं। तो 3800 ये एक 6 महीने का टारगेट होगा, और लॉन्गर टर्म प्राइस स्ट्रक्चर अभी भी तेज होने के चलते इसके ऊपर भी आने वाले टाइम में टारगेट ऊपर में खुल सकते हैं। तो बने रहने की सलाह है। अगर थोड़ी सी कैश आपको फ्री करनी है तो 3800 के लेवल अगर 6 महीने में दिख जाए तो वापस वहां पे एक बार आप थोड़े पोजीशंस लाइट कर सकते हैं। चलिए, अमित कुमार साहब का सवाल लेंगे यूट्यूब से, और सचिन बंधन